ये लोग जो गठबंधन बना रहे हैं उस गठबंधन में कहते हैं हम सनातन धर्म को समाप्त करेंगे। तो कौन सनातन धर्म को, अब तो ये लड़ाई ऐसी है भाई, सुशासन में तो कहीं भी ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से आगे नहीं है, लेकिन जो समाज में जो सुरक्षा की भावना और सनातन नष्ट करने के लिए अगर आप आगे चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी राज्य में ये लोग रह पाएंगे। पहले बताया कि सनातन है क्या, जानता है वो? मैं विभिन्न टेलीविजन के इंटरव्यू में वो बात मैंने कहा है, सनातन है क्या और उसके अनुरूप ये लोग आचरण कर रहे हैं क्या? सनातन में गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु ही शिष्य को सिखाता है। जितने उपनिषद है उसमें आप देख लें, वेदों में देखें, यदि आप महाभारत में भी कहें, यदि अर्जुन सवाल नहीं पूछते, प्रश्न नहीं करते, तो गीता जैसे महान ग्रंथ हमको नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई प्रश्न पूछ दे तो पलायन कर जाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं ये धर्म विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। आज कल संबित पात्रा ने बात कही है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार नक्सलियों को बढ़ावा दे रही। मैं ये संबित पात्रा जी से कहना चाहूंगा, क्या उसके गृह मंत्री जी इस बात से सहमत हैं? अपने गृह मंत्री से पूछ ले। जय जोहार संगियो, मैं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है और 5 के पंचायती के हमारा विषय है आज छत्तीसगढ़ में सनातन पे चर्चा हुआ थे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जो मुद्दा है वो गर्म है, अलग अलग मुद्दा में जो बयान है वो आवत है, लेकिन रह के घेरी बेरी एक बात आते कि भाई सनातन धर्म, हिंदू धर्म के रक्षक कौन है, और वो काम जो है भाजपा छाती ठोक के बताते कि हमन रक्षक हन और ये मन परेशान करने वाला है, धर्म ला खत्म करने वाला है। वो मामले में कांग्रेस स्टैंड क्लियर करे तो मुख्यमंत्री सामने आगे है, पहले भी वो ऐसे स्टैंड ले है जेकर से ये मैसेज गए है कि भाई धर्म के रक्षक काम सरकार करत है। लेकिन एमा छिड़ गए है सियासी मुद्दा, तो सनातनी पर तनातनी के जो विषय बने हुए हैं वही आज हमारे 5 के पंचायती के विषय है। वही में आज हम 5 के पंचायती की चर्चा ला करबो। पहले मिल लेथन कौन कौन पौना हमारे साथ है, ओकर बाद चर्चा ला आगे बढ़ाबो। तो हमारे साथ है पहले कांग्रेस के पक्ष रखे बार कांग्रेस के तेज तर्रार नेता राजेंद्र बंजारे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है संजू वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। और भाजपा के पक्ष रखे बार हमारे साथ है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपके भी। तो ये तीनों पहुना मन के स्वागत करत हुए ये चर्चा ला शुरू करता हूँ। जैसे बताया कि केंद्रीय नेता मन के लगातार दौरा हुआ थे और ये दौरा में एक बात खास है कि जो केंद्रीय नेता आते हैं वो मन बार बार याद दिलाते कि भाई जो इंडिया गठबंधन है ओमा आधा मन जो है सनातन के खिलाफ है, कांग्रेस ओमा स्टैंड क्लियर काबर नहीं करे। और यही बात ला आज मनोज तिवारी जब बोले है तो मुख्यमंत्री गुस्सा में जवाब दे है और यही के आज चर्चा हमन करत हन। तो सबसे पहले हमन चलथन वासु शर्मा जी के पास। वासु शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के चुनाव है, छत्तीसगढ़ के मुद्दा में चर्चा नहीं हुआ था, ये धर्म के मुद्दा बार बार एती होती के मुद्दा में भटकाए के कोशिश काबर करा थे भाजपा के नेता मन। लोकसभा चुनाव में आते हो तब वो ये सब बात करते हो, विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उठा के का मतलब है? सभी साथी मन ला जय जोहार। देखो मनोज भैया, ऐसे है कि छत्तीसगढ़ में ये मन जब चुनाव आई तो राम भक्ति दिखाए चालू कर दी। 4.5 साल और एकर पहली राम भक्ति आदमी है इसे मन ला। और जब एकर कांग्रेस के नेता मन ला राम जी के विषय में जब सुप्रीम कोर्ट में हड़पनामा दी और राम और सीता सब ला काल्पनिक बता दी से मन, तो ये मन सनातन धर्म के रखवाला नहीं है, सनातन धर्म के विरोधी है ये मन। और आज तक कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के बात के जवाब नहीं दे और विरोध में एक शब्द भी नहीं बोले हैं। तो काबर नहीं समझन ये ऊपर सपोर्ट में खड़े हैं। नहीं तो का एकर आशय का है कि भाई छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी ये मुद्दा गर्म रही का, छत्तीसगढ़ में वोट पड़ सकत है का, ये सब बात ला करके? भारत देश में सनातन धर्म प्रेमी ज्यादा है भाई। सनातन धर्म प्रेमी होए के नाते मनोज तिवारी केवल इतना ही बोले थे कि भाई सनातन विरोधी मानसिकता अगर रखू तो जो 2 जगह तुम्हारा सरकार है वो नहीं बचा, जनता अगले बार तुम्हारे वाला नहीं चुने, केवल इतना ही कहे।
ठीक है, भाजपा के ढहान ले जो प्रतिक्रिया थे मनोज तिवारी के बयान ला हमन सुने तो बार बार केंद्रीय नेता मन ये बात ला कहे के कोशिश करा थे कि भाई धर्म खतरा में है। दूसरा बात ओवर कॉन्फिडेंस के बाद भी भाजपा की ओर से आए है कि भाई कांग्रेस यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में है, काबर के ओला 70 सीट मिल चुके हैं। राजन बंजारी के ढहान चलता ना बंजारे जी, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस के आरोप, दूसरा धर्म के आरोप कि भाई आप मन स्टालिन के साथ में हो, स्टालिन विरोध में है, तो ये सब मुद्दा के भी असर छत्तीसगढ़ के चुनाव में पड़ने वाला है। कैसे देखते हो ये मुद्दा बात ला जगह जगह जो है भाजपा नेता मन बोला थे? देखो तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी है छत्तीसगढ़ में ओकर पास कोई मुद्दा नहीं। हमारी सरकार अच्छा काम करे है, किसान मन के लिए हो चाहे बेरोजगार युवा मन बर हो, सब बर हमन महिला समूह बर हो, सब बर कीर्तिमान स्थापित करे है, धान खरीदी में कीर्तिमान स्थापित करे है। अब ये मन है मुद्दा ला भटकाए बर सनातन धर्म की बात करत है, हिंदू मुस्लिम के बात करत है, ये मन लड़ाई झगड़ा द्वेष ये सब फैलाए के बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के शांत धरती में ये सब नहीं चले। हमन हा सनातन ला विश्वास करतन, सनातन धर्म के प्रति हमन सजग हन, लेकिन जो फूहड़ डांस करने वाला फूहड़ता ओकर गाना में दिखत है, ओकर मुंह से ये सनातन के बात शोभा नहीं दे। भारतीय जनता पार्टी ला ऐसे नेता ला तो भारतीय जनता पार्टी निकाल देना चाहिए। मनोज तिवारी जैसे नेता ला जो फूहड़ता अश्लीलता फैलाते ओकर गाना में, ये सब बात है, कर पास कोई मुद्दा नहीं है। बाहर से व्यक्ति आके अगर कोई हमारे छत्तीसगढ़ के शांत प्रदेश में हिंदू मुस्लिम धर्म के बात करी और धर्म से धर्म लड़ाई के कोशिश करी, तो ये मन के सबक सिखा बर बैठे हमार छत्तीसगढ़ के जनता। और देखे हो हमार आप मन हमन 5 साल चाहे राम गमन मन पद के बात हो चाहे कौशल्या माता मंदिर के उद्धार की बात हो, ये मन जब 17-15 साल रही से तो एकर बर कोई काम नहीं करी। हमारे छत्तीसगढ़ में जहां जहां रामचंद्र जी के चरण पड़े बोला हमन जोड़े के काम करत हन और गमन ओकर राम गमन वन पद बना के काम करत हन, कौशल्या माता के भव्य मंदिर बनाए के काम हमार सरकार करे। और हर साल हमार जो है भूपेश सरकार है लगातार जो है धर्म के बारे में धर्म के साथ खड़े है और श्री रामचंद्र जी के साथ जानकी माता के साथ खड़े, रामचंद्र जी के साथ खड़े। हमार पार्टी हमेशा धर्म को विश्वास रखते। ठीक है, धर्म के विश्वास के बात कहा थे कांग्रेस, लेकिन ये मुद्दा गर्म है कि भाई कांग्रेस काबर एमा खुल के नहीं बोला थे राष्ट्रीय स्तर पे, ही बात ला बार बार दोहराए बार आते केंद्रीय नेता मन। तो चलथन अब राजनीतिक विश्लेषक के पास और ज्यादा जान लेथन कि भाई ये मुद्दा जो उठ के आते ओकर वजह का है। हमारे साथ संजू वर्मा जी है। संजू वर्मा जी, ये बात है कि भाई ये मुद्दा जो है वो बार बार आते सामने, अब विकास के बात नहीं हुआ थे, कौन का देवा थे ओकर बात नहीं हुआ थे, किसान के बात नहीं हुआ थे, धर्म के बात ज्यादा हुआ थे। ऐसे में ये मुद्दा छत्तीसगढ़ में कितना काम करिए आप लगा लगते हैं? देखो मोहन भाई, ये जो मुद्दा है वो शुद्ध रूप से चुनावी है, ये एक अलावा कुछ भी न है। जो धर्म के जो सनातन धर्म के जो मुद्दा उठाए थे, अभी पिछले प्राचीन इतिहास खोल के देख लो और अभी तक खोल के देख लो, सनातन ना कोई कभी खत्म कर चुके हैं, ना भी खत्म हो, ना खत्म कर सके भविष्य में। सनातन सजग है और 150 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान के, वो 150 करोड़ आबादी में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, वहां सनातन कभी खत्म हो सकते है? ये सिंपल से बात है, ये सिर्फ भ्रम फैला के तरीका में कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम राष्ट्रीय लेवल पे देखते हैं, जो स्टालिन के बेटा है, जो भी मंत्री भी है, वहां से ये सनातन के बात निकले कि सनातन खत्म करे के बाद। ओकर अलावा जो हमारे अध्यक्ष है खड़के जी है, कांग्रेस के अध्यक्ष, ओकरा बेटा कुछ बोल रहे हैं। तो ये 2 लोगों के बाद ये सनातन खतरा में करके भाजपा ये बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। जहां तक छत्तीसगढ़ के बात है, छत्तीसगढ़ में कभी भी धर्म जाति संप्रदाय ये कोई बड़े मुद्दा नहीं रह गए हैं। आज छत्तीसगढ़ में चाहिए कि सनातन ला छोड़ के कम से कम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई ये भी मुद्दा उठाए ना, गरीबी भुखमरी पे मुद्दा उठाए। देखे चुनाव में जाए, सनातन कभी भी छत्तीसगढ़ में मुद्दा नहीं रहे और मोला लागते आगे भी नहीं रहा है। और वैसे भी ये जो कांग्रेस के वर्तमान सरकार है वो हिंदुत्व ला ऐसे जकड़े है कि वो भाजपा कहीं कायम नहीं है। कौशल्या माता के मंदिर से लेके कृष्ण कुंज तक सब ला अडॉप्ट कर ले, वो स्वीकार कर ले और ओकर ऊपर काम भी करत है।
तो ये मोला नहीं लगा कि ये जो मनोज तिवारी जी बोले ओकर कोई बड़ा प्रभाव पड़ी। हाँ, राष्ट्रीय परिदृश्य में हम देखबो तो बिल्कुल ओकर प्रभाव पड़ी। काबर हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा, और ये भाजपा के तो मुख्य मुद्दा ही रहे है हिंदुत्व के दम पे ही आज वो सरकार में है पिछले 10 साल से 9 साल से। तो ये ला अपन अस्वीकार भी नहीं करना राष्ट्रीय लेवल में। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, मुझे नहीं लगा है कि छत्तीसगढ़ के जनता है सनातन कैसे भाषणबाजी से या ऐसे टीका टिप्पणी से कोई एक बहकाव माजी। ओकर लिए तो मुख्य मुद्दा यही है कि छत्तीसगढ़ के विकास के काम हो, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भ्रष्टाचार एक ऊपर टारगेट करना चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद हो बजाय ये सनातनी से। ठीक है, सनातन के मुद्दा में जो है एक बात तो स्पष्ट है कि भाई छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा के खास कोई असर अब तक नहीं पड़े। ओकर बाद भी हमन देखा था कि ये मुद्दा ला बार बार उठाए के कोशिश करत है। केंद्रीय नेता मन के आए के बाद केंद्रीय जो मुद्दा है वो ज्यादा गरमागे है। ऐसे में बंजारे जी आप मन बार थोड़ा मुश्किल हुआ तो ये कि भाई केंद्रीय मुद्दा ला लेके बीजेपी जो है कई ठन मुद्दा, एक ठन नहीं कई ठन मुद्दा ला लेके जनता के बीच जावा थे। तो छत्तीसगढ़ के चुनाव लोकसभा छाया में हुआ थे, दोनों चुनाव के फेस करे के मुकाबला करे बार कोई रणनीति बनाए का, दोनों टाइप के मुद्दा के आप मन मुकाबला करना है। देखो तिवारी जी, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मुद्दा कुछ नहीं है, महंगाई के मुद्दा है। महंगाई जो महंगाई के लेके 2009 साल पहली भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में बैठी, आज वो महंगाई के मां बोले पर तैयार नहीं है। ये एक मन के चाल चरित्र चल रहा है। छत्तीसगढ़ के जनता समझ चुके हैं, न मन महंगाई की बेवरत है, न 2 करोड़ नौकरी के बात करते, न ये 15 लाख देवो के रही से देकर बारे में बात नहीं करते। ये मन धर्म से धर्म लड़ाई के काम करते, जाति से जाति लड़ाई के काम करते। आप देखे हो जहां भी कोई छोटा सा घटना हो जी, कोई अब ये तो छत्तीसगढ़ के मान लो जाए कुछ भी घटना हो गए छोटा सा, तो ओला जाति जो है मुद्दा जातिगत समीकरण बना के ओला हावी होके कोशिश करते हैं, वहां पर दंगा फसाद करे कोशिश करते भारतीय जनता पार्टी। हमारे शांत छत्तीसगढ़ में ये सब नहीं सहने वाला है। हमारे छत्तीसगढ़ के जनता मन है समझ चुके हैं, जो महंगाई में बोलना चाहिए वो महंगाई में बोलते नहीं है। पेट्रोल डीजल के आज कितना रेट बढ़े, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ी, हम लगातार मुद्दा उठाए, तब ये 200 करीब कहा 400 रही से, जब हमारी सरकार यूपी रही से आज 1000 में फिर मिला 1200 बढ़ के रही से, 200 रुपए लेत देख कम करी से करना रही तो 400 में लाना, समझ में आ जाए। 60 रुपया सब्सिडी देवत है, पहली बोले रही हम सब्सिडी पूरा खाता में भेजबो, बाकी डिफरेंस की राशि 400 रुपया अगर ओरिजिनल रेट है तो हम 600 रुपया 800 रुपया तो सब्सिडी भेजबो। ये मुद्दा छूट गए। ठीक है, ये मुद्दा ला छोड़ के सनातन के हिंदू मुस्लिम के ये लड़ाई के काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करत है, लेकिन ओकर मंसूबे पूरा नहीं हुए छत्तीसगढ़ में। चाहे केंद्र में राजनीति हो, चाहे छत्तीसगढ़ की राजनीति हो, छत्तीसगढ़ की जनता अब सबक केंद्र में भी सिखाए बताइए। ठीक है वासु जी, केंद्र के कई ठन मुद्दा है, वहाँ महंगाई के मुद्दा है, वो सब के बात आप मन नहीं करत हो। केंद्र के मुद्दा ला विधानसभा चुनाव में उठा के केवल धर्म के मुद्दा ला उठा के फायदा लेके भाजपा कोशिश है का, केंद्र के कई ठन मुद्दा गिना दिस कांग्रेस ओमा काबर नहीं बात होए। बिल्कुल बात होते, हमारे पर्यटन यात्रा में पूरा 15 साल के विकास के बात हुआ थे, 15 साल सुशासन के और 5 साल कुशासन के, ये पूरा बात हुआ थे। एमा मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा केवल बंजारे जी भी अगर सनातन नहीं है तो बंजारे जी अभी बोल रहे हैं कि उदय स्टाइलन के बयान के मैं विरोध करा तो एमन नहीं बोला है, एमन के दोरा रवैया है, एमन काबर मीडिया में खुल के नहीं बोला है कि हम उदय स्टाइलन के विरोध करते। अगर सनातनी है तो विरोध करना चाहिए। और दूसरा मन बात करी राम गवन पथ के, तो राम गवन पथ भैया ओला पहली प्रैक्टिकली मैप तो उतारे काम कौन करी, भारतीय जनता पार्टी करी। और रामगढ़ कतना बन गए, आप बता दो आज कतना काम पूरा हो गए, 5 साल तुम्हारी सरकार में हो गए। और रही बात कल राहुल गांधी बनाए है, वो बोला थे भैया बंजारे जी भाजपा बनाए का राम वन पदगमन लोकेशन ढूंढे, मैं ये कहा तो भाजपा को लोकेशन डी भगवान के राम के नाम से कोई योजना तक नहीं लाए। मोहन भैया मैं पूछना चाहता हूँ, कल राहुल गांधी जी आए रहे इसे कल बिलासपुर में आवाज वासु जी, राम भगवान के नाम पे कोई योजना लाए हो, सवाल करा थे राम भगवान के नाम पे 15 साल में का योजना है, चलो बता दो। राम जी के नाम के नाम के रोटी से कहते, नाम के मुंह में राम बगल में चोरी महंगाई डांट खा जाते, कब तक चिल्लाते रहे।
रमन सिंह साइकिल चलावत रही से महंगाई के नाम से 2 रुपया बढ़त रही से 3 रुपया बढ़त रही से आज 100 रुपया बढ़ गए, 1200 गैस सिलेंडर के रेट हो गए, पेट्रोल डीजल 100 पार हो गए। काबर नहीं बोला थे छत्तीसगढ़ के नेता मन है केंद्रीय नेतृत्व लड़ा के सनातन हिंदू मुस्लिम यही लड़ाई लड़ो भाई और तुम्हें छत्तीसगढ़ में। अरे जरा शर्म करो, जरा शर्म करो, महंगाई ला कम करो भाई हो, महंगाई ला कम करो। जब वो बना दे तो चूड़ी भेंट करने वाला जो स्मृति ईरानी कहाँ के कहाँ सो गए वह चूड़ी भेंट कर रही से ये 5 रुपये बढ़ोतरी होती इतना महंगाई के बाद ला ज्यादा जो है भाजपा ने उठावत है काबर की सुटेबल नहीं है मुद्दा, सुटेबल मुद्दा सनातनी है, धर्म है, एकाकरण उठाते वासुदेव। जवाब शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी पूरा बताओ भाई। मैं तो कल मैं बंजारी पूछना चाहता हूँ, कल राहुल गांधी जी आवास के योजना पर आए रही थे छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री जी साढ़े 4.5 साल में गरीब वाला छत नहीं दे सकी, 16 लाख घर पेंडिंग में डाल दी। एक उप मुख्यमंत्री जो भी उप मंत्री है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री रही थे, वो इस्तीफा दे दी कि मुख्यमंत्री यहाँ बोला थे कि मैं गरीब वाला घर नहीं दे सका भैया, तो वो एक गाने इस्तीफा दे दी। तो एक गरीब मानसिकता यही से उजागर होते, मन गरीब ला छत नहीं देना चाहे, मन गरीब रखना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी संकल्प ले प्रधानमंत्री मोदी कि हर घर को छत देंगे, मन पैसा मोदी भेजा थे लेकिन वो गरीब मन छत नहीं देना। तो ये बात ला मुद्दा ला उठाओ ना भाई, आप मन ये बात ला मनोज तिवारी काबर नहीं बोले? बिल्कुल उठा, नहीं बिल्कुल बोली थे, बिल्कुल अगर सभा में आप सुनू, सभा में गए सभा में बिल्कुल बोले थे सब बात। सेंट्रल से कटौती हो से और एसो ला बढ़ा दे 60-40 कर दे, पहले 80-20 रही से तो एक प्रधानमंत्री नाम का बर रहेगा। अरे तो आप हमरो हमरो मन के नाम का जोड़ो, यही आप 60-40 रेशो बढ़ा दे और पहले 80-20 रही से और हमारे जो आवास के गरीब लोग पूरा काबर घर नहीं मिल गए, ठीक है काबर प्रधानमंत्री। चलो एक टिप्पणी ले लेते हैं संजू वर्मा जी, अच्छे से बताइए वर्मा जी, ये बात के असर जो है छत्तीसगढ़ में है कि भाई धर्म के रक्षा होना चाहिए। अब ये बात ला भाजपा भी समझते और भाजपा के लंबा समय से राजनीति यही में केंद्रित रहे हैं। अब जब विकास ला या विकास के काम ला लेके या योजना मन ला लेके कांग्रेस जाते तो ओला का ढके बार छपाए बार ये वाला मुद्दा ला आगे करके फायदा लेके कोशिश में है भाजपा, का लगते है आप? बिल्कुल मोहन भाई, आपकी टिप्पणी बहुत सटीक है और सही बात बोले हो। भाजपा के दरअसल टारगेट में विधानसभा कम लोकसभा ज्यादा है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि काबर की लगमोला लगते कि विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस से बहुत पीछे दिखा थे फिलहाल अभी, चाहे वो डेवलपमेंट में ले, चाहे वो सनातनी धर्म को ले, चाहे वो गरीबी बेरोजगारी ले। जैसे अभी वासु जी बोली आवास निर्माण में वो मुद्दा तो वैसे आप उठा ही नहीं सके भाजपा, जो जोर शोर से उठाना नहीं से। इन चुनाव के वक्त तो भूपेश में तड़का डाल दी आवास के पैसा डाल के, वो डायरेक्ट केस में डाले, तो वो ये ज्यादा प्रभावशील है आम जनता पर कि वो डायरेक्ट पैसा मिला थे, जो चाहे वो 40% मिले चाहे 20% मिले, वो पैसा मिला थे, तो वो मुद्दा खत्म। तो ये जो सनातनी मुद्दा है वो अभी गर्म है, जो स्टालिन बोले, और स्टालिन की मजबूरी भी, स्टालिन ला अपन राज्य में राजनीति करना है, वो जो मुद्दा बोले है वो अपन राज्य की दृष्टि से बोले। ठीक है, तो जनता तो ये समझ ही ना भाई कि स्टालिन के साथ कौन है कांग्रेस है, तो ये कारण से नुकसान हो सका थे का कांग्रेस? लोकसभा चुनाव बिल्कुल नहीं, विधानसभा में बोला नहीं लगे कि कांग्रेस का ये कोई बड़ा नुकसान हुई यहाँ। काबर के जो हम मध्य प्रदेश की भी तुलना कर ले, मध्य प्रदेश में भी जो सनातनी जो कमलनाथ जो कर रहे थे, जो बजरंग बली के अपन आप भक्त साबित कर चुके, वैसे कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ जहां भी धर्म के बात आते एक कदम आगे बढ़ के वो काम कर रहे थे धर्म के। तो एक तरह से वो जो मुद्दा रही से बीजेपी के पास यहाँ वो जो धर्म के मुद्दा बोला तो छीन ले, गाय गोबर गरीब सारा मुद्दा एक तरह से कांग्रेस छीन ले, तो वो मुद्दा खत्म है बोला लगते। हाँ, लोकसभा चुनाव आई तो नए एक कारण में बोला था कि बीजेपी के लक्ष्य में विधानसभा तो है ही, लोकसभा मुख्य टारगेट है, काबर के बोला लोकसभा चुनाव में जीतना है, मुख्य टारगेट वो है। ठीक है, धर्म के बहुत बात करता हूँ शर्मा जी, लेकिन जब यहाँ छत्तीसगढ़ में बात आते तो यहाँ के सरकार है जो धर्म पर काम करे है वो आप मन के आड़े आ जाते, तो ये कर का काटे इसे में यहाँ ये मुद्दा आप मन के डाउन हो जाते कि भाई राज्य में तो काम हो गए, धर्म के बाद भी हो गए, धर्म के रैली हो गए, पूजा पाठ चला थे, मुख्यमंत्री घलोक शामिल होते, दिवाली मनाते, गोवर्धन पूजा हुआ, सब तो हुआ थे, का यहाँ पे नहीं हुआ थे, का धर्म वाले बात नहीं हुआ थे, बताओ। पहले तो मैं संजू भैया बैठे बड़े वरिष्ठ पत्रकार है,
मैं बोला प्रणाम करता हूँ। संजू भैया जाना थे कि भारतीय जनता पार्टी है अभी एक साल पहले प्रधानमंत्री आवास के लेके 2 लाख के लोगन मन के साथ विधानसभा घेराव करे रही थी, जो बहुत पूरे छत्तीसगढ़ में जिला आवास नहीं मिले और साथ मिलकर आंदोलन कर रही। और दूसरी बात है ये सब गेड़ी चढ़ना, भौरा खेलना, ये पुराना संस्कृति है छत्तीसगढ़ के। एला भूपेश बघेल खाली सीएम हाउस तक ले गए, वो गांव में आज भी छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार में भी चलत रही थे। एला छत्तीसगढ़िया बात फैला के छत्तीसगढ़िया के वोट बटोरे के काम बस करते और कुछ नहीं करते। ठीक है, नहीं तो कहाँ लगते धर्म खतरा का बारे क्या बस्तर साइड जसपुर साइड जो आप मन मुद्दा उठाते हो धर्मांतरण, केवल वही मुद्दा के कारण आप मन ये मुद्दा ला बार बार लेके आते हो कि हिंदू धर्म खतरा में है, सनातन खतरा में है? धर्मांतरण मुद्दा ऐसे बस्तर में यहाँ एक सरकार के एसपी है, खुद अपन थानादार मन लिखित में दी थे कि आप धर्मांतर रोको, नहीं तो बहुत बड़े स्तर में धर्मांतर हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली, एक सरकार के एसपी बोला थे, ये ऑन रिकॉर्ड में है। और धर्मांतर एक ऐसे मुद्दा है जिन्हें सब मानते हैं कि धर्मांतर होते। ठीक है, धर्मांतरण के कारण थोड़ा कांग्रेस ला नुकसान हुआ थे प्रदेश में। आप मन भले धर्म करो लेकिन धर्मांतरण भी हुआ थे, ये एक परेशानी के बात है। बंजारे जी का जवाब है? तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए, ये पहली अपन कार्यकाल ला झांक ले। और रहा सवाल कांग्रेस के कार्यकाल की बात है तो धर्मनिरपेक्ष मन पार्टी सब ला एक समान समर्थन, धर्मांतरण ला हम कोई बढ़ावा नहीं देतन, लेकिन सब धर्म ला हम मानथन, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सर धर्म ला हम ला मानथन। हमन पार्टी हमार धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचे नहीं है। कर परिवर्तन यात्रा में जमीन खिसक गए, रायपुर शहर में देख लू, हर पंडाल में 4 आदमी 3 आदमी बैठे। भारतीय जनता पार्टी बस्तर में कार्यक्रम हुई, वहां कोई भीड़ नहीं आई, अमित शाह के पूरा प्रोग्राम फेल हो गए। तो ये छत्तीसगढ़ के तासीर एक मन के खिलाफ है। और छत्तीसगढ़ में एकर मन के धरातल खसक गए है, जमीन खिसक गए, एकर मन के पास कोई मुद्दा नहीं बचे। अब ये हिंदू मुस्लिम और सनातन और ये सब बात करके लोगन ला बरगलाट काम करी, ये बरगलाट में नहीं आने वाला छत्तीसगढ़ की जनता। गुण चुके हैं, तभी आपके नेता मन चक्कर काटना चालू कर दे। दिख गया कल परिवर्तन यात्रा रायपुर सिटी में गोल हो गया, डब्बा गोल। परिवर्तन यात्रा में भी आप मन बुलडोजर लेके आ गए हो, क्या कारण है भाई? ये बुलडोजर का दिखाते हो? छत्तीसगढ़ के मन वाली सरकार चली है बार कहा बुलडोजर वाले सरकार का है? कौन से सरकार है? कैसे काम करते हैं बुलडोजर वाले सरकार है? निश्चित तौर पे तो छत्तीसगढ़ के जनता मत करो भाई हो, बुलडोजर संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं चलने वाला। डरा के काम मत करो, हमारे शांत प्रदेश से, हमारे भाईचारा से लड़ते सब धर्म। माफिया राज ला दे ना, ऊपर बुलडोजर चलाबो, जनता ऊपर थोड़ी बाहरी राज वाला बुलडोजर चलने वाला है, बाहरी जो चलत है हमारे छत्तीसगढ़िया राज चली यहाँ पे। रेत माफिया यहाँ पर तीजा पोरल मनाबो, यहाँ पर हरेली मनाबो, ये बाहरी वाला बुलडोजर ला खत्म करो। तुम्हार उल्टा पड़ी है बुलडोजर, उल्टा पड़ने वाला है। ठीक है, ये दो चीज के प्रतीक सामने आए हैं। एक तो सनातन धर्म खतरा में है, दूसरा बुलडोजर लेके भी भाजपा आगे। एक पीछे के वजह जान लेता ना हमारे साथ वर्मा जी है। वर्मा जी, ये का मानते हो भाजपा ये दोनों चीज ला एक साथ आगे लेके आवा थे? अब किसान के बात नहीं हुआ थे, विकास के बात नहीं हुआ थे, ये बुलडोजर संस्कृति और दूसरा तरफ सनातन खतरा में का लगते? ये दोनों मुद्दा भी मताही तो फायदा कुछ मिल सका थे का? नहीं लागे मोहन भाई ऐसे कुछ काबर की वजह का देखते हो? ये वजह का है? बुलडोजर भी का दिखाते हैं? बुलडोजर है केवल शहरी क्षेत्र तक ही सीमित है ना। आप गांव में जाके देखो, गांव गरीब किसान से आगे बढ़े नहीं आदमी है। वहाँ कहे बुलडोजर, वहाँ आदमी है छेक के अपन घर बना लेते, वहाँ कौन से बुलडोजर चली? बुलडोजर अब छत्तीसगढ़ गांव के प्रदेश है भाई, यहाँ गांव गरीब किसान रहे थे। यहाँ ऐसे कोई मुद्दा होना चाहिए जो ग्रामीण लोग टच करे। मैं नहीं है कोई माफिया है का कोई? नहीं, मैं वासु जी बताना चाहता हूँ। आवास के मुद्दा बताइए, वासु जी है ना, बहुत अच्छा मुद्दा रही, लेकिन वो मुद्दा भुना नहीं पाई। वासु जी के आवाज, हाँ तो बोलो। मुद्दा वासु जी भुना नहीं पाई भाजपा वाले, वो मुद्दा जो भुनाना रही से बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठा रही से बीजेपी है। वो आवाज का मुद्दा बहुत अच्छा रही से, एक बार बड़ा आंदोलन भी करी, लेकिन ओकर बाद वो सुस्त पड़ गए। और वो सुस्त का पड़ीस सरकार बोला लपक लिस और सीधा ओकर ऊपर तड़का मार दिस, तो भाई वो मुद्दा तब खत्म हो गई ना, अब कहाँ बचीस? तो ये जो संस्कृति जो ये मुद्दा है वो भुनाए की कोशिश भाजपा वो जौन तरीके से करना चाहिए वो कर नहीं पाते, और जनता ला जो क्लिक करना चाहिए मुद्दा
वो मुद्दा ला आप लोग उभारना चाहिए। सवाल सनातन धर्म है तो छत्तीसगढ़ में भी पूरा हिंदू प्रदेश एक तरह से बहुत अल्पसंख्यक है, यहाँ भी मुसलमान ईसाई के जो मुद्दा करे धर्मांतरण के बिल्कुल डिलिस्टिंग बात, मतलब धर्मांतरण तो होते कहीं न कहीं, ये में कोई ये नहीं है ना। तो मोला लगता है ये बुलडोजर वाली या सनातनी ये कोई बड़ा प्रभाव नहीं मौका। ठीक है, चलो ठीक, कांग्रेस के राज में जो माफिया पनपे ऊपर बुलडोजर चली भैया, कांग्रेस के राज में जो माफिया पनप गए ना ऊपर बुलडोजर जरूरी छत्तीसगढ़ लूट डाले वापस। ठीक है, चलो समय के कमी है का कारण बुलडोजर एक प्रतीक है, गरीब जनता रहे या कोई रहे कि एक तरीके से जो अवैध कब्जा उधारी है, अवैध काम करने वाला है ओकर ऊपर कार्रवाई करे बर बुलडोजर के प्रतीक प्रयोग में हुआ था, लेकिन वो राजनीति के प्रतीक बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में ओला दिखा के भाजपा वोट साधे के कोशिश करा थे, कितना सफल हुई जनता बताही, लेकिन सनातन में तनातनी चला थे। अभी औ कई ठन आही नेता मन तो औ कई ठन बात हमन ला सुने बर मिली। फिलहाल चर्चा ला कर लेन हमन, समय कम है एकर कारण यही हमन चर्चा ले देबो विराम। हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़े सोकर धन्यवाद, हमारे साथ राजेंद्र बंजारी जी रही सोकर धन्यवाद और संजू वर्मा जी सब अपन समय दी सोकर भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों बहुना मन के धन्यवाद करत हुए चर्चा ला यही खत्म करथन। आप मन से उम्मीद है कि देखत रहो TV 24। बोला दो विदा, जय जोहार।